सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं। क्लास 6 के नेक्स्ट चैप्टर को एनसीईआरटी सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं। आपका पहला है हैंड पिकिंग, हस्त चयन विधि, हाथों से अवांछित पदार्थों को हटाना। नेक्स्ट है जैसे हम चावल से कंकड़ बीनते हैं या फिर हाथ से कोई छोटी मोटी चीज़ों को बीन करके अलग करना, हटाना। नेक्स्ट है आपका थ्रेसिंग, डंडियों से अनाज को पृथक करना। थ्रेसिंग करने की विधि कहलाती है, जिसमें गेहूँ, चावल, सरसों सब आ जाता है। नेक्स्ट है आपका निष्पावन, एक भारी कण एक हल्का कण पवनों या वायु द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करना। जैसे पहले जब मशीन नहीं हुआ करता था तो हम पहले सूप से ओसाते थे धान, गेहूँ, चावल के भूसी, दाल का भूसी, तो ये आपका निष्पावन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका चालन विधि, जिनके अमापों में अंतर होता है, जैसे चलौस हो गया, आटा चालते हैं, चाय का छन्नी वाला चाय छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर छन जाता है, तो ये सब चालन विधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट विधि आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अवसादन सेडिमेंटेशन अवसादन जो होता है, एक गंदा पानी, कीचड़ वाला पानी ग्लास में से हिला करके रख देंगे तो उसमें कंकड़ महीन बालू मिला होता है, मिट्टी मिला होता है, पानी एकदम गंदा होता है। लेकिन कुछ देर के लिए जब रख देते हैं तो वो जो कंकड़ होता है पतला वाला, वो जिसको हिंदी में ऐसे ठेठ भाषा में गाद भी बोलते हैं, सब बैठ जाता है। जैसे सरसों का तेल हम लोग जब पिराते हैं तो उसमें जो होता है, कहते हैं कि उसमें खली जो होता है, सरसों का जो छिलका होता है, वो चारों तरफ लगा हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग यूज़ करते हैं, बड़ा सा डब्बा होता है और यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो सरसों का जो छिलका होता है, जो वो अपशिष्ट पदार्थ होता है, तेल पिराने के बाद जो उसका भूसी बचता है वो नीचे बैठ जाता है। तो जब हम लास्ट में डब्बा साफ़ करते हैं तो ढेर सारा निकलता है, तो वही अवसादन का एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से पानी को ग्लास में रख देते हैं और आराम से तली में बैठ जाता है। नेक्स्ट है आपका डिकेंटेशन निस्तारण, तो वही करते हैं कि जब तली पर बैठ जाता है तो ऊपर वाले पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं, तो वही हो गया निस्तारण। और तीसरा आपका निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, और जो पानी को उड़ेलते हैं साफ पानी को, उसमें थोड़ा बहुत जो कंकड़ पत्थर होता है, अवांछित पदार्थ होता है, उस कपड़े या छन्नी से छान देते हैं। तो ये आपका हो जाता है फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है। एक है आपका इवापोरेशन, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, पी यहाँ पर साइलेंट हो गया, नहीं लिखी हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। इवापोरेशन जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, सभी तापमानों पर होता है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इवापोरेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो सभी तापमानों पर होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल है कपड़े का सूखना। कम धूप निकला हो, सूरज बादल में छुपा हो या कहीं छुपा हो, सूरज बादल में छिपा हो, निकला ही ना हो, उसका आंशिक प्रभाव हो, तापमान कम हो, तापमान बहुत अधिक हो, तो भी क्या होता है, तापमान बढ़ता हो घटता हो, कपड़े का सूखना जारी रहता है। रात में भी देखिएगा कि रूम के टेम्परेचर पे कपड़ा सूख जाता है, तो उसके टेम्परेचर के घटने बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
धीरे 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 वो अपना काम करते रहता है। तो वाष्पीकरण का, इवापोरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आइए देखते हैं वाष्पन, वेपराइजेशन। ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। वाष्पन की प्रक्रिया अलग होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया अलग होती है। वाष्पन, वेपराइजेशन मतलब कि उबलना, एक निश्चित तापमान होता है इसका। जैसे पानी अगर 100 डिग्री सी पे उबलेगा तो 100 पे ही उबलेगा, 80 पे नहीं उबलेगा, 85 पे नहीं उबलेगा, 99 में भी नहीं उबलेगा। इसको एक निश्चित तापमान चाहिए। बारिश होने की प्रक्रिया जो होता है वो वाष्प जब ठंडा होता है तो उसको हम कहते हैं संघनन, संघनन की विधि। नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, इवापोरेशन जो होता है वो किसी भी तापमान पे होता है, घटते बढ़ते तापमान पे होता है, और वेपराइजेशन जो होता है एक निश्चित तापमान पे होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। विलयन से रिलेटेड है। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड असंतृप्त विलयन। दो प्रकार के विलयन है, सॉल्यूशन है। संतृप्त विलयन में ये होता है कि जो विलय पदार्थ की मात्रा होती है वो अधिक होती है, ज़्यादा होता है विलय पदार्थ का मात्रा, और विलयन पानी की मात्रा कम होता है। तो ऐसा विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जब जल में विलय घुलना बंद कर दे उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, 1 लीटर पानी में 5 केजी चीनी को घोल देना, तो यहाँ पे घुलेगा ही नहीं। जो चीनी के क्रिस्टल है वो साफ साफ नज़र आएंगे। तो विलय की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी, तो पानी का मात्रा यहाँ कम है। तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, संतृप्त है। इसको अब पानी में नहीं घोलना है, इसका सारा शौक घुलने का ख़त्म हो गया। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट ये चैप्टर है आपका पदार्थों का जो पृथक्करण चैप्टर है, ये यहीं पे समाप्त होता है। एक और विलयन का प्रकार होता है, उसे भी आप समझ सकते हैं, इसमें नोट्स में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। असंतृप्त विलयन, जिसमें जो है वो विलय की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए 1 ड्रम पानी है, उसमें 2 बूंद गंगा जल है, तो ये हो गया आपका असंतृप्त विलयन। और एग्जांपल देते हैं, नील वाला कपड़ा में पहले सब कोई नील डालता था, अब पता नहीं डालता है कि नहीं। तो 1 बाल्टी पानी में 4 बूंद नील डाल दिए तो उजाला वाला, तो वो हमारा सफ़ेदी ला देता है। तो वो हमारा असंतृप्त विलयन का उदाहरण है, जिसमें विलय की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है, और विलयन जो जल है उस जल की मात्रा जो है, विलायक की मात्रा जो है, जो घुलाने वाला है, पानी को विलायक बोलेंगे, विलायक की मात्रा वो अधिक होती है, विलय की मात्रा कम होती है, तो उसे बोलते हैं असंतृप्त। और विलय की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा कम होती है, तो उसे बोलेंगे संतृप्त। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।